आप शादी करना चाहते हैं आगे चलकर? शादी तो करूँगा बट लेकिन दिल्ली में नहीं। दिल्ली की लड़कियाँ ये है कि वो मेरे सामने अपना पॉइंट रख सकती है। आजकल लड़के जो हैं वो शादी के नाम से डर रहे हैं। जब ये सिया केस, सोनम केस और ये सारे केसेस सुन रहे हैं तो डर रहे थे। इस पे आपका क्या टेक है? 10 में से 1 केस अगर ऐसे आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि अब हमें लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको गिनवा सकती हूँ, हर 6 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। इज योर टेक ऑन दिस सिया मुद्दा? उसके बाद शादी को लेकर कितना ट्रस्ट होता Then तो I will never get married. है? डर लगता है आपको शादी से? बहुत ऐसा लगता है कि यार कल को हमारे साथ ना हो जाए। लड़के इस वक्त जो है डेंजर के अंदर हैं, तो इस वाली चीज़ के लिए एक कानून तो ज़रूर निकालना चाहिए। There will be one case जहाँ पे एक लड़की ने कुछ गलत किया and everybody will know the name. Thousands of petitions are being filed every single day. Domestic violence घर घर की कहानी आज भी है. क्यों? पहले शादी का नाम सुनते ही लोग शर्मा जाते थे, खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल शादी का नाम सुनते ही डर का माहौल है। चाहे स्पेसिफिकली हम बात करें लड़कों की, तो लड़कों में तो कुछ अलग ही मामला चल रहा है। अगर वो शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो पूछते हैं कहीं वो पहाड़ तो नहीं पसंद करती, कहीं उसके घर में नीला ड्रम तो नहीं है। ये मजाक और मीम्स कहीं ना कहीं अब इतना ज्यादा सीरियस हो गया है, तो चलिए उनसे ही जान लेते हैं कि क्या उनका टेक है अबाउट शादी। आप शादी करना चाहते हैं आगे चलकर? शादी तो करूँगा बट लेकिन दिल्ली में नहीं। दिल्ली में नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं गांव की लड़की से शादी करूँगा बस। क्यों गांव की लड़की और दिल्ली की लड़की, शहर की लड़की में क्या डिफरेंस? लाइक कि मुझे ओपन माइंडेड बंदे नहीं चाहिए और मुझे क्लोज माइंडेड बंदे ही से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो मेरी बातों को समझेंगे ही। और दिल्ली की लड़कियाँ ये है कि वो मेरे सामने अपना पॉइंट रख सकते हैं, लेकिन गांव की लड़की को मैं दबाऊंगा तो नहीं, लेकिन हाँ उसको इक्वालिटी में रख सकता हूँ। कि लड़कियों को दबाएं, वो उनका राइट लड़की को दबाते नहीं है। लिटरली मेरे घर में मेरी मॉम गांव से बिलोंग करती है और मैंने उनका कल्चर देखा है, तो मैं उन्हीं को फॉलो करूँगा ना। चलिए तो दबाने वाली बात हटाते हैं। आपने अभी कहा कि आप इक्वालिटी में रखेंगे, लेकिन गांव की लड़की आपकी बात सुन लेगी, शहर की लड़की आपकी बात नहीं सुन पाएगी। ये क्यों लगता है आपको? ये तो कंपैटिबिलिटी की बात है ना। बिकॉज ये मेरा माइंड कहता है, क्योंकि जब तक मैंने दिल्ली की लड़कियों को मतलब देखा है, बात करी है, तो उन मतलब थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है उनमें। तो डर लगता है आपको शादी से? बहुत ऐसा लगता है कि यार कल को हमारे साथ ना हो जाए। कि अगर जैसे किसी लड़की से हमने पूछा कि आपका कोई मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है, या फिर अगर आपको ना करनी है तो आप अभी ना कर सकते हो, और वो पीछे से उस तरफ तो बोल दे कि हाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर ना कर दें, मना कर दें, फिर उसके बाद एकदम से पता लगे कि हाँ भाई इसका बॉयफ्रेंड है और ये चुप चुप के उससे मिल रही है, तो एक पति के ऊपर ऐसे वाली बात का क्या असर पड़ेगा? बहुत बहुत बुरा असर पड़ेगा। पति पत्नी के अंदर तनाव आएगा, लड़ाइयाँ होंगी घर के अंदर। तो इससे तो अच्छा है कि शादी ना ही हो तो बेहतर है। शादी ना ही हो तो बेहतर है, मतलब कहीं ना कहीं लड़कों में ये जो डर का मामला है वो फैला हुआ है। लड़कों में फैला हुआ है। और अगर मैं सही बताऊं, पहले ये वाली चीज़ हुआ करती थी। हमें जो है लड़कों के लिए थोड़ा सा इमोशन वाला जो कोर है वो लेकर के आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ पहले के टाइम के अंदर हो रहा था। अब लड़कों के साथ में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी कुछ कानून निकालने चाहिए। ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। वरना लड़कों के साथ में बुरा होता जाएगा और सब लोग कहते जाएंगे कि लड़की ने किया है तो क्या हो गया, ऐसे बोलेंगे। नहीं, ये क्यों बोलेंगे लड़की ने किया तो गलत ही होगा, लड़के ने भी किया तो अगर मर्डर करेंगे तो कैसे भी गलत होगा एनीवे। तो वही वाली तो बात है। मर्डर करेंगे तो नाम तो उनका ही आएगा, पर तब भी ये लगा लीजिए लड़के इस वक्त जो है डेंजर के अंदर हैं, तो इस वाली चीज़ के लिए एक कानून तो ज़रूर निकालना चाहिए कि लड़कियां भी थोड़ा सा ज़रा सतर्क हो जाएं। जैसे 76 का केस लगता है ना, तो वैसे भी कुछ लड़कों के लिए कुछ लगाना चाहिए, जैसे लड़के भी सतर्क हो जाएं। अच्छा, आपका कहना ये है कि लड़कों को सिंपैथी नहीं मिलती है जितना लड़कियों को मिल जाती है इन सब मैटर में? बिल्कुल बिल्कुल 100%। लड़कों को तो सिंपत्ति मिलती ही नहीं है। लड़कियों के लिए तो फेमिनिस्ट खड़े हो जाएंगे आकर के कि हम तो फेमिनिज्म वाले हैं, हम लड़कियों को, लड़की है तो गलत कैसे हो गई, ये है लड़के की गलती है, उसने ऐसे किया वैसे किया, तो ये सारी बातें आती हैं। अच्छा, शादी को लेकर क्या प्लान है? मतलब बड़े होके जब शादी करने का एज आएगा स्पेसिफिकली, तो कैसा कोई एक्सपेक्टेशंस है आपकी? अभी तो बिल्कुल नहीं है। आपकी कुछ है? हाँ, एक लॉयल वाइफ और एक सपोर्टिव वाइफ। लॉयल वाइफ और सपोर्टिव वाइफ। अभी आपको सिया वाला मुद्दा पता है? पता है, उसी वजह से तो बोला मैंने। क्या आपको क्या डर का कुछ माहौल है? ये सब देख के क्या लगता है? आई थिंक इस टाइम पे अरेंज मैरिज जो है वो काफ़ी रिस्की है मेरे हिसाब से, तो आई थिंक लव मैरिज इज़ बेस्ट। लव मैरिज बेस्ट है? या तो पापा मम्मी को कैसे कन्विंस करोगे? एक्चुअली अगर फैमिली मॉडर्न हो तो
कोई बड़ी बात नहीं है ये। मॉडर्न से क्या फर्क पड़ता है? उसकी फैमिली भी रिच थी, अच्छी अच्छी खासी फैमिली थी, पर नहीं माने। तब को कोई बात नहीं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से इस टाइम पे अरेंज मैरिज काफ़ी रिस्की है, क्योंकि आगे जाने वाले पे उसके मन में क्या है हमें नहीं पता रहता, लेकिन लव मैरिज में हमें आगे वाले के अपने पार्टनर के माइंड का सब पता रहता है कि क्या है उसके मन में, वो क्या पसंद करती है, मतलब उसके किस दिमाग की है वो। अच्छा, आपको कैसी पार्टनर चाहिए? पार्टनर में क्या क्वालिटीज है जो आप ढूंढ रहे हो? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक केयरिंग नेचर हो, ठीक है, और उसके बाद लॉयल पर्सन हो। और रही बात शादी की, तो शादी के लिए देखो हर कोई मान जाता है, फैमिली वाला। वो मानने के लिए क्या होना चाहिए कि आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि हाँ आपकी फैमिली तुम में जब भी एग्री करेगी जब आप उस कैपेबल होगे। अगर आप कैपेबल नहीं हो कि हाँ मैं किसी वाइफ को लाऊं और मैं उसे संभाल पाऊँ। कि आजकल जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, दैट इज माय मुद्दा, तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सिया मुद्दा? उसके बाद शादी को लेकर कितना ट्रस्ट हो रहा है? देन तो आई विल नेवर गेट मैरिड। नेवर गेट मैरिड। अगर ऐसा रहता है, क्योंकि देखो ट्रस्ट करना ना, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, एंड इतनी जल्दी आप किसी पे इतना भरोसा नहीं कर सकते हो। तो आई थिंक सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहिए कि कितना इंसान अच्छा है, क्या है। एंड ऐसा नहीं कि आप सीधा ही शादी पे आ जाओ, पहले आप मतलब अच्छे से नो करो, एंड उसके बाद भी धोखे हो जाते हैं, तो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन आई विल से। आजकल बहुत सारे लड़के डर रहे हैं शादी के नाम से, क्योंकि ये सारे सिनेरियो सुनकर। क्या आप में डर है वो? नहीं, डर नहीं है, ऐसे कोई जेंडर स्पेसिफिक वो नहीं होता है, कोई भी गलत हो सकता है। इट्स नॉट रिगार्डिंग कि लड़कियां सारी गलत हैं। आपके पार्टनर में आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए होगी, तो क्या आप बोलोगे आप? फर्स्टली ट्रस्ट, एंड सेकेंडली शी मतलब उसको फैमिली मेरी संभाल पाए, एंड फैमिली से अच्छा बॉन्ड रखे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी थर्ड थिंग। आपने बोला कि आप लव मैरिज करना चाहते थे, तो अगर चाहते हो लव मैरिज करना, तो मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करोगे, स्पेसिफिकली लड़की के घर पे? कन्विंस करने के लिए लाइक आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, ठीक है, एंड मोस्टली जो चीज़ें लड़की के घर वाले देखते हैं वो ये होती हैं कि आप उसको उसकी केयर कर पाओगे, उसको रख पाओगे, एंड यही सब होता है। तो मोस्टली मेरा तो अच्छा अच्छा, सिया के बारे में क्या कहना है? सिया गलत थी या सही थी, क्या किया उसने? वेरी रॉन्ग। इट वाज रॉन्ग डेफिनेटली। कुछ इलैबोरेट करोगे इस पे आप? इस पे एलेबोरेट करना इज लाइक आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए, ये सब चीज़ें इतनी फ्रिक्वेंटली हो रही हैं कि लड़कियां लड़कों को ऐसे कर रही हैं। मतलब पहले अगर देखा जाए तो पहले के सिनेरियो से आज का सिनेरियो अगर मैच करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो तो शादी को लेकर आपका क्या टेक है? अभी के जनरेशन के हिसाब से तो अभी शादी करना बहुत डरावनी चीज़ हो गई है, बिकॉज ऑफ कैसे भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लड़के बहुत सारे ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं कि लव मैरिज तो करनी है, अरेंज मैरिज तो करनी ही नहीं है। इस पे क्या टेक है? दोनों पर डिपेंड करता है, अगर आपने सही से सोच रखी है चीज़ें, तो अगर आप सही से कन्वर्सेट करें उनके साथ। किस में भरोसा ज्यादा है? लव मैरिज में भरोसा हो सकता है या अरेंज मैरिज में ज्यादा भरोसा किया जा सकता है? वेल मे बी लव मैरिज, क्योंकि इसमें हम इंसान को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आई थिंक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर हम लाइक कई बार हम सोचते हैं कि वो बंदा सही है या, लेकिन बाद में टर्न आउट होता है कि वो एकदम ही लाइक गलत है, अच्छा इंसान नहीं है। तो मतलब डिपेंड करता है, हमको अच्छे से उस इंसान को देखना चाहिए कि वो कैसा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पार्टनर में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहिए आपको, सो दैट कि कुछ भी आपके साथ आगे चल के गलत ना हो, तब क्या बोलोगे इस पर? कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, कि हम दोनों के बीच में कि अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो, कि हम एक्चुअल में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं उस चीज़ को, कि बहुत मैटर करता है। अगर हम सही से बात नहीं कर पाए, अपनी इमोशंस जो है उनको हम सही से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उनके सामने, सो आई डोंट थिंक कोई भी रिलेशनशिप सही से काम करेगा। आजकल लड़के जो हैं वो शादी के नाम से डर रहे हैं। जब ये सिया केस, सोनम केस और ये सारे केसेस सुन रहे हैं तो डर रहे थे। इस पे आपका क्या टेक है? तो फिर तो ऐसे हम लोगों को भी बहुत डरना चाहिए। इतना ज़्यादा रेप होते हैं, हमने तो कभी ये नहीं सोचा कि क्या बोलते हैं अगला पर्सन आएगा हमारे साथ रेप हो जाएगा, तो हमें शादी नहीं करनी चाहिए। एक केस को सिर्फ 10 में से एक केस अगर ऐसे आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि अब हमें लड़कियों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपके सामने अभी मैं आपको गिनवा सकती हूँ, हर 6 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। हम लड़के तब भी ये नहीं बोलते, हम तब भी ये नहीं बोल पाते कि हम अब इस लड़के पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज माई टेक। इट्स लाइक दिस कि मे बी she was not happy with any of XYZ reasons. तो obviously that is wrong. आपने किसी को मार दिया क्योंकि वो उनका इकलौता बच्चा था, that is not the right decision. आप वहाँ पे शादी को रोक सकते थे, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते थे, बट फिर बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे की शायद अभी जैसे कि मैं तो आई एम वेरी गुड विथ माई मॉम, मे बी XYZ नहीं हो,
तो दिस इज माई टेक। आप एक डिसीजन को लेके आप पूरी कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, तो ऐसे ही आप लड़कियों को प्रॉपर ब्लेम नहीं कर सकते, एंड हम भी लड़कों को इस केस में ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारी लड़कियों का ये मानना है कि लड़कों को कर्मा मिल रहा है, जब ये सिनेरियो चल रहा है वो फ्लिप हो गया है, ऊनो रिवर्स हो गया उनके साथ, तो इस पे आपका क्या टेक है? आई डू अग्री विद दिस थिंग बिकॉज अभी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं दे आर स्टिल अ पेट्रियार्की सोसाइटी। सो मेरा टेक तो यही है कि इफ दिस इज अ ऊनो रिवर्स आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। होना भी चाहिए बिकॉज यू नेवर नो, बिकॉज मैं अगर अपना हम अब इस जनरेशन पे बात करें तो ठीक है, लोग अब हो चुके हैं ओपन, बट स्टिल यू नेवर नो कब आपको कहाँ पे कौन डिच कर जाए या कौन आपको बैक स्टेप कर जाए। केतन और सिया वाला जो मैटर है पूरा, इस पे आपका क्या टेक है? नहीं, आई डोंट अग्री विद दी थिंग जो सिया ने किया, दैट इज टोटली रॉन्ग। मतलब बिकॉज अगर मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड होती तो शायद, अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ, नो डाउट ठीक है, अगर मेरा भी कोई बच्चा होता अगर वो ऐसा कर देता, दैट इज वेरी रॉन्गफुल डूइंग। इसके लिए शायद मैं नहीं, अगर यहाँ पे और कोई लड़की भी होगी तो वो यही बोलेगी दैट इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। लड़कियां एक जैसी नहीं होती जैसे सब लड़के एक जैसे नहीं होते, बिकॉज हम भी उस बॉन्ड से निकल के आके आप पे ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, किसी का ऐसा नहीं होता कि पहला लव था, पहले से शादी हो गई, कौन है इतने। अगर हम इस जनरेशन की बात करें, देयर इज नो वन, भाई आप यू अगेन फॉल इन लव विद समवन एल्स। अच्छा, चांसेस किस में रिलेशनशिप खराब होने के, लव मैरिज में या अरेंज मैरिज में? चांसेस तो दोनों में, लेकिन लव मैरिज में अगर ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, फिर एकदम से डिस्प्यूट होगा तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। पेरेंट्स को कन्विंस कर पाओगे? अगर तुम सीरियस हो तो तुम कर लोगे, तुम लोग किसी भी हद तक जाके कर ही लोगे, गलत स्टेप नहीं लेके नॉर्मल बातें करके कर लोगे। पर ऐसा नहीं होता कि नहीं कर पा रहे, या तो लड़की का मन या लड़के का मन नहीं है, वरना वैसे तो नहीं होता। आपके मम्मी पापा मान जाएंगे लव मैरिज के लिए? इजीली, वो बहुत चिल है। अच्छा, लड़के जो हैं आजकल शादी से बहुत डर रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? आई वुड से कि उनको कभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेकर आइए और उनको केस फाइल्स दिखाइए, उनको केसेस दिखाइए, क्योंकि आपको हर केस फाइल में दिखेगा कि एक लेडी है जो विक्टिम है, और मोस्टली मैरिज केसेस में देयर वुड बी अ फीमेल विक्टिम, और उनके बारे में देयर विल बी वन केस जहाँ पे एक लड़की ने कुछ गलत किया एंड एवरीबडी विल नो द नेम, बट उसके अलावा thousands of petitions are being filed every single day and nobody is talking about it, right? Domestic violence घर घर की कहानी आज भी है, क्यों? अच्छा, यू आर अ लॉयर? Yes, I'm an advocate. ओके, आप एडवोकेट हैं, तो आपका ये सारे जो सिनेरियो, ये सब केसेस सुनते हो, तो व्हाट इज योर टेक? आप किस तरीके से हैंडल करते हो? I think when you are in law and you see all these cases every single day, तो आपके लिए कुछ ऐसा न्यू नहीं होता है ये, but of course it always feels sad to see people struggling in marriages breaking, and all of this is really sad, and I feel people should work on themselves first and then get married or find a partner so that they can treat them well. तो किसी का ये मानना है कि सच में डर का माहौल है, और कुछ का ये मानना है कि भाई टोटली आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ऊनो रिवर्स हो गया है। वेल, आपका क्या टेक है? टू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आप देख रहे थे जी स्विच।